ये अगला सिनोनिम्स हमारा है, जो अगला सेट लेकर हम लोग आए हैं वो आए हैं हम सन 2012 में। जितने भी सेट तैयार हुए थे उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 12वीं की, उन सभी सेटों के सिनोनिम्स का सलूशन लेकर आए हैं। यह सलूशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप 8 से 10 वर्षों की सीरीज लगातार कंप्लीट कर देते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आने वाले साल में इनसे हटकर कुछ भी आने वाला नहीं है। जिसमें से सन 2011 का सेट हम आपको दे चुके हैं, सन 2012 का देखते हैं। इसमें से एक वाक्य आया था मैड। मैड का मतलब होता है पागल। इसको आप वाइल्ड, ठीक है, जंगली भी कह सकते हैं। अगला है आपका हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनीत। इसको आप लोग मोडेस्ट भी कह सकते हैं, MODEST। अगला है हर्डल, HURDLE। इसको आप लोग बाधा बोलते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में सिनोनिम्स के रूप में ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। अगला है रिलायबल, RELIABLE। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। इसको आप क्रेडिबल भी कह सकते हैं। अगला है इटर्नल, ETERNAL। इसको हम लोग शाश्वत भी कहते हैं, अनादि भी कहते हैं। मतलब जिसका कहीं अंत ना हो उसको हम लोग एंडलेस भी या फिर एवर लास्टिंग कह सकते हैं। अगला है डोसाइल। इसका मतलब होता है विनम्र। इसको हम लोग सॉफ्ट या अपराइट भी कहते हैं। ठीक है, ये आप सिनोनिम्स लिखते भी जाइएगा, क्योंकि बुक्स में तो ये मिलने वाला नहीं है, और शायद है कोई ऐसा अध्यापक होगा जो आपको लगभग 10 वर्षों के अनसोल्ड को हल करवाए। क्योंकि कोर्स ही खींचे नहीं खींचता है तो व्यक्ति अनसोल्ड क्या करवाएगा। और सबसे बड़ी समस्याएं क्या होती हैं कि अनसोल्ड में दी हुई चीज़ें खोज कर लिखानी पड़ती हैं, जो कि नॉर्मल सबके बस की बात नहीं है। इसलिए वो यही बोलते हैं कि अनसोल्ड आप अपने से करिए, और अपने से ही अगर सारी चीज़ें हो जाएं तो फिर अध्यापक की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप लिखते जाइएगा तो बेहतर रहेगा। अगला है विनम्र हो गया। अगला है कॉमेंस, COMMENC। इसका मतलब होता है शुरू। इसको हम लोग आउटसेट भी कहते हैं। अगला है इनवी। इसका मतलब होता है ज्वेलसी या फिर ईर्ष्या। अगला है एम्यूसमेंट है ये। इसको हम लोग मनोरंजन भी कहते हैं, AMUSEMENT। इसको हम लोग एंटरटेनमेंट के नाम से जानते हैं। अगला है अबहोर, ABHOR। हम शुद्ध उच्चारण ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यदि हम किसी शब्द को साइलेंट करते हैं तो हो सकता है कि कुछ गलतियां आपसे हो जाए, या फिर लिखते समय कोई समस्या हो जाए, या फिर मीनिंग में कोई मिस्टेक हो। तो इसलिए हम लोग शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, तो आप इसमें अगर कुछ वर्ड साइलेंट है तो आप उसको उस तरह आप याद कर सकते हैं। इसको हम लोग हेट या डिस्पाइस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है घृणा करना। अगला वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली। इसको हम लोग ब्लैंक भी कह सकते हैं। अगला है आइडल, IDLE। इसको हम लोग बेकार कहते हैं, और बेकार का समानार्थी आपका लूज या वाइल्ड हो सकता है। वाइल्ड माने भी होता है जंगली। अगला है एबोलिश। इसका मतलब होता है हटाना, ABOLISH। इसको हम लोग गेट रेड ऑफ भी कह सकते हैं। गेट रेड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो इसका मतलब भी हम लोग हटाना समझ सकते हैं। अगला है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन करना। हम लोग इसको प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हुए हमारे 14 सिनोनिम्स, जो कि 7 सेटों में पूछे गए हैं सन 2012 में। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि कोई मीनिंग मिस्टेक है या समझ में नहीं आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है आपको तो उसे आप कमेंट बॉक्स में देकर समझ सकते हैं चीज़ें। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे 2013 की सेट में अगले वीडियो में। धन्यवाद।